बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद शाह नुसरत है। आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को। इस वक्त आप ज़ेरे नज़र वीडियो में देख रहे हैं, ये है गार्डन ग्रास जो आम गार्डन में लगती है। ये आम पाकिस्तानी ग्रास है और एशियन ग्रास भी कह सकते हैं इसे। तो ये जो ये वाली ग्रास है, ये मीठे पानी का जहाँ पे फरवानी होती है, जहाँ पे मीठा पानी बागीचे में दिया जाता है, गार्डन में दिया जाता है, तो ये मीठे पानी की वजह से ये उग जाती है। और इसकी एक खुसूसियत ये भी है कि ये ग्रास जो है, जो हमारी वाइल्ड में फिंचीज़ होती हैं, जो वाइल्ड की फिंचीज़ होती हैं, जैसे हम घर में नॉर्मल फिंचीज़ पालते हैं, वो फिंचीज़ नहीं बल्कि एक वाइल्ड फिंच होती हैं, वो इस ग्रास में उगने वाला जो सीड होता है, यानी दाना होता है, कंगनी होती है बेसिकली, वो बारीक, वो जंगली कंगनी कहा जाता है उसे, वो इसमें उगती है। देख सकते हैं आप, इसके फूल नज़र आ रहे होंगे। तो मैंने सोचा है आप दोस्तों से ये बात मैं शेयर करूं, जिनके पास लव बर्ड्स हैं और लव बर्ड में फ़िशर हैं, पसनाटा फैमिली है, वो एक ग्रास को इस्तेमाल करती है नेस्टिंग के लिए। नेस्टिंग बनाकर अपने बॉक्स में या हंडिया में वो एग्स लेइंग करती है, तो ये ग्रास बड़ी अच्छी होती है। तो ये ग्रास मैंने सोचा यार चलो मैं तोड़ के लेकर आता हूँ, आप जो है दोस्तों से ये शेयर करता हूँ वीडियो। और जिनके पास फ़िशर हैं और तो लव बर्ड्स फैमिली इस ग्रास को पसंद करती है बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि आपके लिए ये वीडियो बनाऊं। तो ये ग्रास की खुसूसियत मैंने पिछले साल नोट की थी और उसमें ये मैंने देखा था कि ये ग्रास सूखने के बाद भी बड़ी कारआमद है। और मैंने अभी अपने लव बर्ड्स में डाल दिए। ये अभी आप देखें, मैं लव बर्ड्स में जो है डालने के लिए ये शॉपर तैयार किया है। शॉपर में लेकर आया हूँ और इसको मैंने सीज़र लेकर गया था घर से। उसको चूँकि मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ पे एक कंपाउंड बना हुआ है, वहाँ पे ये ग्रास उगी हुई थी। तो ये ग्रास के फ़वाइद मुझे पता थे, तो मैंने कहा आप दोस्तों से शेयर करूँ कि ये ग्रास आप भी अपने फ़िशर को और जो भी लव बर्ड्स फैमिली है उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये ग्रास काफ़ी अच्छी है और अब मैं अपने लव बर्ड्स में यानी फ़िशर में ये ग्रास डाल रहा हूँ। तो आप देखें, ये थोड़ी देर में ये लेकर चले जाएंगे अपने हंडिया में। तो मैं इंशाल्लाह वो जो थोड़ी देर में हंडिया में लेकर जाएंगे वो भी वीडियो आपसे शेयर करूंगा। तो अभी जो है जब से मैंने ग्रास डाली तो फ़िशर में काफ़ी खलबली मच गई। वो देखने लगे इस ग्रास को और ख़ुश हुए और वो ले जाने की इन्होंने सोची। तो मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा, लेकिन मेरे सामने एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, तो मैं थोड़ी देर के लिए हट गया, आधे घंटे के लिए। तो देखा तो उन्होंने अपने हंडिया में ले जा भी चुके थे। चूँकि ये मेरा पुराना पेड़ है और ये पेड़ जो है अपनी जो है ना हंडिया में ये अपनी ग्रास लेकर जाएगा। अब ये अपने एग्स लेइंग करेगा। तो लेट डालने का मकसद सिर्फ इतना है इस ग्रास को कि ये मैंने थोड़ी मुझे मसरूफियात थी, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था जॉब की वजह से। तो जॉब की वजह से टाइम ना मिलने की वजह से इन्होंने सारा अपना अंडिया, जो पिछले बार इन्होंने बच्चे दिए थे, पिछली बार से मुराद अभी 2 से 3 महीने पहले इन्होंने फ़िशर ने बच्चे दिए थे, तो उस वक्त मैंने इनकी हंडिया साफ़ नहीं की थी। तो फ़िशर ने ख़ुद ही अपनी हंडिया साफ़ कर दी। तो बहुत दिनों से ये नेस्टिंग मटेरियल का इंतज़ार कर रहे थे मेरे फ़िशर। तो मैंने जैसे ही आज डाला नेस्टिंग मटेरियल तो ये ले जाने लगे। एक कुदरती नेस्टिंग मटेरियल है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री ऑफ। कहीं भी आपको ये नज़र आए इस टाइप की ग्रास आप लाएँ और अपने लव बर्ड्स को प्रोवाइड। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये एक मालूमाती वीडियो है ग्रास के हवाले से, नेस्टिंग मटेरियल के हवाले से। लोग जो है घर में नॉर्मल बर्ड्स पालते हैं और नेस्टिंग मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करें उन्हें थोड़ी सी अवेयरनेस नहीं होती। तो मैंने सोचा चलें अपने नए पालने वालों के लिए एक वीडियो बना दूं और उनको बता दूं कि कौन सा नेस्टिंग मटेरियल अच्छा होता है। वैसे तो बहुत सारे नेस्टिंग मटेरियल होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है, मैंने इस्तेमाल भी किया है, इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है, इस वजह से मैंने आपसे ये शेयर किया। तो चलिए इजाज़त दीजिए, सैयद शाह नुसरत को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी परिंदों से मुतालिक मालूमात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने